हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रसादं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चिस्वभावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छदे वन्दितु सव्यसिद्धे ब्रह्मचल्मणो भवं गतिं पत्ते गच्छामि समयपाहुर मृळमो सुधकेवलीवनिदम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। इस चैतन्य की चहल पहल पुस्तक है, इसमें पेज है 29। आदरणीय बाबूजी द्वारा जो गंभीर रहस्य खोली गए उन्हीं की भाषा में अपन पढ़ेंगे। गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। प्राण देने पर भी हम कीमत चुका सकते नहीं, गुरुओं के उपकार को हम तो भुला सकते नहीं। ये 2 लाइन भी क्यों पढ़ी? क्योंकि इतना सरल सहज वास्तव स्वरूप सबके समझ में आ रहा। दोपहर कल परसों 3 दिन से चर्चा चल और ये निर्णय ने किया कि द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, इतने पर्याय और द्रव्य ये 2 अवयव है। दोपहर में किसी भाई ने प्रश्न भी किया था कि जब इतना सरल है तो वक्ता कह रहे थे हाँ पाड़ना है तो हाँ पाड़ दो ना, क्या नुकसान। तो यहाँ बैठा कौन मना कर रहा? तो जितने बैठे हाँ पाड़ रहे सबको सम्यक दर्शन हो गया। तो कहते ऐसे खीर सा बनाते हैं, मतलब जीव को कैसे कैसे भ्रम पड़े रहते हैं। क्योंकि जिनेंद्र देव का शासन सच पूछो तो भ्रम तोड़ने का शासन। पर्याय की तरफ से कहें तो मुक्ति का विधान। जगत में सिर्फ एक शासन है, एक दर्शन जहाँ भगवान बनने की बातें चलती। सोनगढ़ पंच कल्याणक में एक अजैन नेता आए थे पंडित, तो वो कहता था जैनियों के मंच पे ही सुनने मिलता है कि भगवान बन सकते। बोले हम लोगों के तो भगवान की भक्ति करो और उनकी कृपा बनी रहे, और यहाँ आते हैं तो भक्त नहीं भगवान बने। यहाँ सुनने मिलता है कि भगवान बना जाता। अब बनने की बात आई। पहला क्या बिंदु बताया कि मोह का इलाज सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन। दूसरा क्या है? मुक्ति का विधान सिर्फ वीतरागी भगवंतों के शासन। 2 बातें कौन कौन सी? मोह का इलाज सिर्फ जैन शासन में, यानी भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय भ्रम तोड़ना। और दूसरा क्या है? भ्रम तोड़ने के बाद इस जीव को हो मेरी ऐसी दशा
जैसी तुम धारी, जैसे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हो गए, ऐसा प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, पर पता नहीं। अच्छा, अब तो पता चल गई ना, अपने शिविर में आ गए अपन, और दोपहर में सब इतनी अच्छी चर्चा चल रही, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, इसमें हाँ पर पाण, ऐसे पर ये इतना सरल लगता बातों और सरल सचमुच में स्वरूप में, क्योंकि वस्तु स्वभाव में तो कोई छल है नहीं। वस्तु तो सचमुच में प्राकृतिक है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, अनादि अनंत है, निरपेक्ष है। 6 द्रव्य अनादि से, आदिनाथ से पूछो तो 6 द्रव्य, महावीर भगवान से पूछो तो 6 द्रव्य, आगे आने वाले श्रेणिक महाराज महापद में बनेंगे तो वो भी 6 द्रव्य बताएंगे। अनंत तो 24 ही हो गए, समय भी कितने थे? 6 ही थे, और अनंत तो 24 के बाद भी कितने रहेंगे? 6 ही द्रव्य रहे। इसका अर्थ है वस्तु व्यवस्था में तो गड़बड़ी नहीं। अब गड़बड़ी कहाँ है कि हम नीम को मीठी बनाने की कोशिश में, रेत में से तेल निकालना चाहे, सूरज की दिशा पश्चिम की तरफ से उगाना चाहे, पानी बिलौने से घी निकालना चाहे, इसको मिथ्यात कहते। आत्मा की घोर उपेक्षा करता है और आत्मा की बात करके मानता है जैसे हम आत्मा जानने लगे। तो एक बाबूजी के लेख में अपन पढ़ रहे कि कैसे चूकता है जीव, और कितना सरल मार्ग होने पर कहाँ रस बैठा रहता है। पेज नंबर है हमारे में 29 पेज, चैतन्य की चेल पे। परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी कैसा है? परिशुद्ध, यानी चारों तरफ से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और 60 में द्रव्य गुण पर्याय, और 60 में द्रव्य पर्याय, इतनी बताए ना। अधिक विस्तार करो तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, जीव द्रव्य अनादि से जीव द्रव्य ही रहा। असंख्यात प्रदेशी प्रदेश है तो असंख्यात प्रदेश भी सुरक्षित। अनंत अनंत गुण हैं जो ज्ञान दर्शन चार सुख भी साधारण असाधारण सामान्य विशेष आदि जो गुण हैं, जितने के सिद्ध भगवान में है उतने अपने में है। बिल्कुल बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड मी। सब जीव एक समान स्वभाव है, सब एक से गुण दो। और पर्याय में क्या चल रहा कि पर्याय भी उनकी जानने देखने की, अपने भी जानने देखने, वो भी उत्पाद वे ध्रुव स्वभाव से परिणम थे। पुरानी पर्याय का वेद, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना, वस्तु का ध्रुव बना रहना, और एक समय में ये काम होना है तो किसी निमित्त का इसमें प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि निमित्त का उत्पाद वे निमित्त में होगा, इसलिए उसका भी इसमें रोल नहीं। ये पहले वस्तु की स्थापना करें अपने दिमाग में कि ये वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि बाबूजी ने कहा था कि वस्तु के 2 अवयव हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। और फिर ये कहता कि द्रव्य तो अनादि अनंत है, चैतन्य है, ज्ञान स्वभाव ही है। और पर्याय का काम क्या बताया था? अवलंबनवती है। तो उसको क्या करना था? श्रद्धा करना थी कि मैं ये हूँ, जानना था कि मैं ये हूँ, अनुभव करना था। और क्या काम? कुछ नहीं काम। यानी बिना पढ़ी लिखी लड़की हो और डॉक्टर को ब्याह जाए, जगदीश भैया, तो उसे डॉक्टरी करने में क्या करना, डॉक्टर नहीं बनने में क्या करना पड़ता? अरे बिना पढ़ी लिखी है ना, कैंची उठा के नहीं जाती। अब वो डॉक्टर नहीं हो जाती तो कैसे बन जाती? ऐसे एक समय की पर्याय, जानना देखना इसका काम, मानना जानना अनुभव नहीं, इतनी काम है। उत्पाद वे ध्रुव, इतने परिणाम है। अब इसे क्या करना है कि मैं आत्मा हूँ, इतने में वो सिद्धों जैसा अनुभव होने लगता उसे। उस लड़की ने कुछ नहीं पढ़ा, वो डॉक्टर नहीं कैसे होगी? एसपी की पत्नी कैसे हो गई? जज की पत्नी कैसे बन गई? उसने सर्वस्व समर्पण कर दिया। उसने अपने नगर छोड़ा, सहेली छोड़ी, मम्मी पापा छोड़े, अनुकूलता सुविधाएं छोड़ी, सब कुछ एक तरफ का छोड़ के आई और इस तरफ का सब कुछ अपने दिमाग में डाल। ऐसे ही आचार्य देव कह रहे कि तू भगवान है, ज्ञान स्वभावी है, आनंद की मूर्ति है, चैतन्य है, जड़ देह नहीं है, पुद्गल का नहीं बना है, तुझे किसी ने दुखी नहीं किया है, अच्छे से समझ लो। क्योंकि कोई द्रव्य किसी को छूता भी नहीं है, तो कर्मों से बंधा है, निमित्त प्रधान कथान है। बंधन तो भाव बंध है। जैसे ऊंट बंधा है, एक 99 ऊंट तो रस्सी से और सुतली से बने थे, खूंटे से,
और एक ऊँट के लिए तो रस्सी भी नहीं थी, खूंटा भी नहीं था। और एक चिकित्सक ने कहा कि इसके गले में ऐसा ऐसा करो, आप घुमाओ रस्सी और ऐसे खूंटा नकली गाड़ो। तो सवेरे जब जाने लगा तो 99 ऊँट तो जा रहे थे और एक ऊँट खड़ा था। तो उसने जब देखा कि वो एक नहीं आ रहा तो उसने कहा भैया कौन सा जादू कर दिया आपने, वो क्यों नहीं चल रहा है, कि उसे छोड़ो, कि बांधा कहाँ है, कि वो बंधा है। कैसे बंधा है, कैसे बंधा, भाव बंध से, मुंह से बंधा है, मैं बंधा हूं, ये बंधन है। जैसे इस जीव का ना देह है ना कुछ है, और देखो कितना बंधा। अभी दो द्रव्यों की भिन्नता समझ में आ रही कि नहीं, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं कर सकता। इस सर्वज्ञ देव के मिलने का लाभ अत्यंता भाव पड़ा है। दूसरे एक दूसरे के परिणमन में निमित्त होते सो निमित्त अकिंचित कर ही होता है, क्योंकि उसका उत्पाद व्यय उसमें होता और उत्पादन का उत्पाद व्यय उत्पादन में होता है। कोई किसी का किसी भी रूप में कर्ता कर्म नहीं लगता, न ग्रहण त्याग, न कर्ता कर्म, न लेना न देना, यानी वस्तु बहुत शुद्ध, जैसे बाबूजी की सब परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर इतना अत्यंत पवित्र है आत्मा। क्यों पवित्र है, कि कोई भी द्रव्य का इस द्रव्य में प्रवेश नहीं हुआ, कोई भी गुण घटे नहीं, कुछ भी बिगड़ा नहीं, कर्मों ने छुआ नहीं। ऊपर ऊपर होने वाले परिणाम राग आते हैं चले जाते, आया राम और गया राम, आवे सो आवनहारा, जावे सो जावनहारा, तो जाननहारा का तकलीफ हो। ऐसा होने पर भी अब देखना, कथा चालू करते बाबू, परिशुद्ध कांचन तत्व होने पर भी आत्मा की वृत्ति में इतना लंबा ऐसा भयंकर अज्ञान क्यों रहा, इसका उत्तर आत्मा से दूर कहीं अन्यत्र तलाश करना दार्शनिक अपराध। क्या कहा, जब इतना अच्छा है आत्मा, तो आत्मा को तो सम्यक दर्शन आनंद भोगना चाहिए ना, सिद्धालय में बैठना चाहिए। देखते आज तक देखो निगूद में पड़ा, अपन कैसी मुश्किल से निकल के आ गए। यानी ऐसा लिखा करणान युग में कि अनंत अनंत काल के बाद भी अनंत अनंत भव्य नहीं निकलेंगे। सोचो अपना कैसी नंबर लगे पंडित साहब, 608 जीव निकलते 6 महीने 800, और अपन की कितने भाव हो गए ऐसे, और कितनी तेज कसा है, भाव कलंक सुपौरा लगोदवासम न मुझे निकल नहीं रही वहां, कितना कष्ट है। साथ में नरक के तमतमा भूमि का कष्ट कम है और मोह का कष्ट बहुत है। श्रीमद जी ने लिखा, जिस क्षण मुझे 24 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन हुआ, तब मुझे उस दिन पता चला था कि मिथ्यात्व का कष्ट शास्त्रों में पढ़ा था, परंतु मुझे साथ में नरक की भूमि से ज़्यादा कष्ट था, उसमें विपरीत मान सकता। और ये जीव को कहाँ लगता, बताओ अभी किसको लग रहा, याद भी नहीं आती, दिन का दिन निकल जाता है। आत्मा क्या है, गायक है, भगवान सुन लें कि निश्चय ऐसे है, शुद्ध ऐसे है, वो तो आत्मा है, वो कुछ होता ही नहीं है, और हाँ बार पार ऐसी बातों में इतने प्रसन्न रहते। और वो कह रहे सचमुच में ऐसा है। और जैसे अपन को प्यास लगती तो पानी पानी दिखता है, भूख लगती तो भोजन दिखता है, तो मोह के उदय में जो आत्मा विस्मरण हो गए, तो श्री गुरु की छाया में आत्मा क्यों नहीं मुख हो रहा, क्योंकि इसका कारण यदि तू बाहर खोजने जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पर द्रव्य इसके जिम्मेदार नहीं। आत्मा की वृत्ति में ऐसी विपरीतता जो चल रही, क्योंकि भिन्न सत्ता की वस्तुओं में कारण कार्यपना घटित नहीं होता। कि आज तक तुम सुनाओ कि भाई कर्म का उदय खराब है, पंचम काल खराब है, छठवां है, नरक खराब है, ये बिल्कुल भी खराबी नहीं है किसी पर द्रव्य में। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकारी, वो क्या जाने किसी को सुखी दुखी कर, उनमें दुखी करने का गुण ही नहीं, वो सुखी कर ही नहीं सकते। मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं सुखी करता, मैं दुखी करता, ये सब भ्रम जने। तो अभी तो प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं, जब आत्मा भगवान है तो हमें भगवान जैसा आनंद क्यों नहीं आता, हमें भगवान दिखना चाहिए।
तो कहते नहीं दिखेगा तुझे। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि तेरी मानसिकता किसी न किसी एकत्व करके बैठी है। मूल से अपने शुद्धात्मा की तरफ पीठ है और जो अपना नहीं उसकी तरफ मुख। ऐसा है, मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरा ये है, मेरा ये है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा, मेरा मेरा क्यों कर रहा है? क्योंकि श्रद्धा को तो हम करना आता है, तो आत्मा से हम नहीं करेगी तो पर से। इसमें बाहर का कोई द्रव्य कारण नहीं। पहले दो द्रव्यों की भिन्नता ऐसे दिमाग में बैठा लो जैसे बाबूजी बैठा लो, जैसे हमारे सर्वज्ञ भगवान ने बैठा लिया कि कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य को कुछ भी कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें धर्म ही नहीं है कि हम किसी का कुछ। जम्मादुवत्त भावम पुग्गल भावम च दोवी कुब्बंती तेड़द मिच्छा दिट्ठी द्विक्रिया बादणो होंती। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन। जैन दर्शन द्विक्रियावादी नहीं कि अपना भी काम करे और पर का भी काम करे, और पर द्रव्य भी वो अपना परिणाम करें और हमारा भी करें। तो हमें संसार में जो इतने कष्ट परिभ्रमण हुए ये क्यों हुए? तो बाबूजी कह रहे हैं इसके दुख का कारण बाहर नहीं खोजना, नहीं तो दार्शनिक अपराध कि दुखी तुम हुए और कारण हुए। जैसे सुना ना कि माता जी की सूजी गुम गई, कहाँ? घर में। तो किसी व्यक्ति ने पूछा माता जी क्या कर रहे हैं? कि सुई गुम गई है। तो उन्होंने कहा उजाले में खोजो, यहाँ नहीं मिलेगी ऐसी। तो वो सड़क पर उजाला था तो वहाँ खोज रही थी। तो दूसरा व्यक्ति निकला तो उन्होंने कहा कि माता जी क्या कर रही हो? कि सूजी खोज रही। कि कहाँ गुमी है? कि घर में। तो यहाँ कहाँ से मिल जाएगी? तो एक आदमी आया था, वो कह रहा था उजाले में मिलती। तो जहाँ गुमी है वहाँ उजाला करना था, और जी कहाँ गुमी है और कहाँ, यानी तुमने विपरीतता कहाँ ओढ़ रखी है और कहाँ तुम अपने आप को निर्विकारी देखने लगे। तो अभी रोग ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। ऐसा ऐसा पुस्तकीय ज्ञान करता है, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कुछ नहीं होता, और यहाँ जहर पड़ा रहता है। तो वो सुख बुद्धि बैठी है, पर में अहम बुद्धि बैठी है, रस लेता है। यानी आप अपने समाधान पूछो, कितने दुखी होने के प्रश्न कितने उठे हैं, और उतने दुखों के प्रसंग बनने पर हम समाधान अपने चित्त में क्या बैठा ले। प्यास लगने पर बताओ तुम्हें आत्मा याद आती है कि पानी याद आता है? सिर दर्द होने पर बाम याद आती है कि आत्मा याद है? अब 3 दिन का शिविर हुआ तो घर जाने की याद आती है कि गायक की याद आती है? पंडित जी साहब से हम लोग मिल के जा रहे थे शिविर के बाद, तो हमने कहा पंडित जी साहब निकल रहे। तो पंडित जी बोले काय को झूठ बोल रहे हो, फंस रहे हो? कह रहे निकल रहे। जा तो रहे मोह के जाल में, तो फंसोगे आज से जाके वहाँ करोगे क्या? तुम राग करोगे, द्वेष कर। वो कह रहे हम निकल रहे। अरे निकलना कहलाता दीक्षा लेना है। परिणति बहिर्मुक्ति अंतर्मुख हो जाए, अपना आत्मा अपना लगने लगे। ऐसा समझना भी है खूब अच्छे से कि ये जो हम दूसरों को दोष देना सीख जाते हैं ना, ये कोई मार्ग नहीं। ऐसे उदय चल रहे, क्या करें, काल खराब है, क्या करें, गुरु नहीं मिले, क्या करें। अरे अपन को समोसन अनंत बार मिले। भव भव में जिन पूजन की नहीं, दान सुपात्र नहीं दीने, भव भव में समोसरण में देखे जिन गुण भी ने, भव भव में अभी स्वर्ग नहीं गए कि अकृतम चैत्यालय नहीं देखे, भव भव में सुर पदवी पाई ताके सुखति भोगे, भव भव में तन नरक तन इधर। कि भैया दुखी होते हैं तो उपयोग पलट जाता है कि तुम नरकों की भी वेदना भोग सके, वहां भी नहीं लौट रही तुम्हारी मति। यहाँ एसी में भी नहीं लौट रही हो, गर्मी में भी नहीं लौट रही, कैसी नहीं लौट रही? ये बाबूजी का एक प्रश्न है। अभी तो प्रश्न है कि ये अज्ञान जो तुझे है कि मैं आत्मा होने पर भी आत्मा हूं नहीं लगता है, और जो शरीर नहीं होने पर भी ऐसा बिना सिखाए अपना अपना उपयोग जाता है। अब चलो उठो, अब चलो सोएं, अब खाएं, अब पिएं, ये कौन कहता रहता? मोह। ये कौन लगता है शरीर? ऐसी वृत्ति में विपरीतता क्यों भरी है, कैसे टूटे, ये प्रश्न है। तो बाबूजी ने एक गजब का उदाहरण दिया। एक लौकिक प्रश्न है कि महान बलशाली पराक्रमी अतुल वैभव संपन्न सम्राट की महारानी, 30 पेज,
दरिद्री महावत पर मुग्ध क्यों हुई? ये सबसे अहम प्रश्न है जो बाबूजी ने अपन को समझ क्यों हमने पढ़ा रहे कि अपन सबको ऐसा लगता है कि आत्मा भगवान है। अब हमें कोई काम तो है कि आत्मा भगवान नहीं है तो भगवान जिनेंद्र ने देखा, देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित। ये तो सर्वज्ञ देव के ज्ञान में आई बात है कि हर द्रव्य अपनी चतुष्टय में रहता है, पवित्र रहता है, द्रव्य गुण पर्याय से अपना अस्तित्व छोड़ते ही नहीं, इसलिए वस्तु तो पवित्र है, पर अपनी परिणति उसे पवित्र को देख क्यों नहीं पा रही? क्योंकि कहीं यंगेज है, कहीं ना कहीं उसने अपने को एकत्व कर रखा है, और वो एकत्व टूटता कैसे वो ख्याल में नहीं आ रहा। वो सुन के समझ के क्षेपसम से धारणा से छुड़ाना चाहे, और ये रुचि का काम। गुरुदेव श्री 6वीं क्लास पढ़ते पंडित साहब, और 6वीं क्लास में जब उनको होशियार थे, वहाँ भी अच्छे नंबर आते थे, और मम्मी से कहते थे, मम्मी हमें स्कूल में शांति नहीं मिलती, हम जिसके लिए जाते हैं पढ़ने, हमें तो पढ़ना नहीं है, शांति चाहिए। बताओ, 11 साल का बच्चा, 6 और 5 11 साल के होंगे कि नहीं, 6वीं क्लास तक पढ़े स्वामी, और 6वीं क्लास में वो कहते थे मम्मी शांति नहीं मिली। शांति की भूख नहीं उन्हें। जब तीनों चारों भाई बैठते थे, चर्चा करते थे, तो वो कहते तुम क्या बनोगे? उन्होंने कहा हम दुकानदार बनेंगे, ऑफिसर बनेंगे। वो कहते थे हमें वो काम करना अपूर्व जो हमने आज तक नहीं किया, हमें शांति चाहिए। ये छोटी सी उम्र में ये चिंतन चलता है, और 22 वर्ष में दीक्षा ले ली, और सब कुछ समझ में आता है क्या क्या हुआ। शांति नहीं मिली, खोजते रहे, और उनके गुरु से कहा कि हमसे ये पेंटिंग एंटिंग नहीं होती कमंडलों में, इसी के लिए नहीं हम आए, और हमें किसी सेठ के सेठानी को भक्तांबर नहीं पढ़ा सकते। गुरुजी आज आपने कहा तो कहा, हमें इस काम नहीं सौंपना, हम तो अपने लिए आए। उस समय जब स्थानकवासी थे तभी ऊक जलते, वहां मन नहीं लगा उनका। तो जब उनके गुरु ने कहा कि तू बिना पात्र का गुरु ढूंढ, ये यहाँ तो कमंडल लगना पड़े सब, तो उन्होंने कहा बिना कमंडल ये परिग्रह के भी कोई गुरु होता है क्या? तो खोज हो गई, और उन्होंने गजब का काम कर लिया। पूर्व के संस्कार थे, गहरे संस्कार थे, पर उनकी प्यास ने बाबूजी काम करा है, उनकी लगन ने, जिज्ञासा धगस। ऐसा लिखा, आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, यही मर पच करके भी आत्मा का जिज्ञासु बन। यानी ये 3 दिन के आयोजन में जितनी मेहनत की है इस पूरी परिवार ने, और अपन उसमें इतना ही प्यास जगा लें कि बाबूजी आत्मज्ञानी थे, उनके भीतर से अनुभव स्पर्शित वाणी निकलती थी, तो अपन को ऐसा लगे ये काम अपन को भी करना चाहिए, जो काम हमने अनंत काल। हम सिर्फ पढ़कर संतुष्ट नहीं बाबूजी, आपको खोजी बुद्धि बनाना पड़े कि हम आत्मा हैं, तो हमारा चित्त आत्मा जानने में क्यों नहीं लगता है, और जो नहीं है वहाँ क्यों जाता है। तो इसका उत्तर देखो, क्या महारानी का उदाहरण दिया कि एक सम्राट की महारानी और एक महावत पर रीझे, तो आश्चर्य की बात है। उसका कार्य यदि हम महावत को माने तो सम्राट तो बहुत सुंदर है, समृद्ध है, अनुकूलता का ठाठ नहीं है, तो फिर वो महावत के प्रति क्यों रीझ रही? बताओ, इतनी सब लोग सोचो, फिर बाबू जी से अपन उत्तर ले। अपना लड़का इतनी सुंदर सा भोजन घर में बनता है और होटल में क्यों खाता है? छना पानी क्यों नहीं पीता, बिस्लरी क्यों पीता? इतने 12-12 घंटे का दिन है, दिन में क्यों नहीं खाता, रात में क्यों मानो? सोचो, कारण सोचो। तो अभी महारानी का उदाहरण बताया बाबूजी, तो उसका कार्य यदि हम महावत को माने तो सम्राट में ऐसी उसमें क्या कमी है जो उस महावत में ज्यादा है? अच्छाई। अंतिम समाधान यही होगा, यह तो महारानी की अपनी स्वाधीन परिणति है। गजब की बात, ये कहलाता आत्मज्ञानी की खोज। अभी भी नहीं समझ में आया क्या क्या है। अभी ये कह रहा है कि महावत में ताकत नहीं, राजा में कमी नहीं, और फिर भी महारानी उस तरफ आकर्षित है। ऐसे ही भगवान आत्मा में इंद्रियानंद जो भरा है, भंडार भरा है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, नहीं देखा रे शाश्वत देव नित्यम कर्म कलंक पंक बेहगलो देव स्वयं शाश्वता अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणि। इतनी महिमावंत वस्तु, और हमें उस तरफ आकर्षण क्यों नहीं हुआ?
और शरीर में क्या है? मलमूत्र। ऊपर से जितना चिकना दिखता है शरीर, चमकदार दिखता है, सबसे ज्यादा गंदगी की प्रोडक्ट यदि कोई चीज है तो उसका नाम है शरीर। शरीर बाहर से सुंदर और अंदर से गंदा, और आत्मा बाहर से सविकल्प और भीतर से सुंदर। आकर्षण नहीं हुए जी, सोची नहीं कभी। अभी तो सिर्फ प्रश्न भर उठ जाए तो बड़ी बात है। ये अपना चित्त अपने से सबको देखो कैसी मिथ्यात गलता है, विधि बता रहे कि तुमने दूसरे को कारण कार्य में घटाया है ना, इसलिए बहुत बड़ी विपरीतता चल रही। ये राग कहाँ से हो गया? ये मिथ्यात होता कहाँ से? क्यों दिव्यांग, ये मिथ्यात कहाँ से होता? कोई फैक्ट्री बाहर से जो तुम्हें दुखी कर रही है? क्या देह को एक मन, आत्मा में कोई कमी, ज्ञान दर्शन चारित आनंद नहीं भरा, तो ये क्यों बहिर्मुख वर्णति हो रही? ये ऐसा गजब का समाधान है पंडित साहब। यदि इसको समझ लेना तो सबको दोष लगाना बंद हो जाएगा। न यहाँ हीनता दिखेगी, न वहाँ अधिकता दिखेगी, न निमित्तों को कारण बनाएगा और हल निकल आएगा। देखो बाबूजी के उत्तर, ये महारानी की अपनी स्वाधीन परिणति ही है। परिणति की सत, वो पर्याय भी सत है, निरपेक्ष प्रकट हुई। निरपेक्ष यानी न कर्म के उदय में ताकत है कि राग करा दे, और न आत्मा में कमी है कि तुझे वहां देखना पड़े, और फिर भी राग हुआ तो एक ही कारण खुले, मैं भ्रमो अपन पो बिसरी आप। अपने में अपनापन भगवान चैतन्य आत्मा में आत्मीयता न आने से परिणति को तो किसी न किसी में आत्मीयता करना आता, हम करना आता है, जानना आता है, तो यहाँ नहीं देखेगी तो वहां चलिए। किसी को दोष नहीं लगाया और स्वतंत्र अपराधिनी चीज। इससे क्या होगा? एक समय की परिणति अपराधी है तो आत्मा को पवित्र देखा और वहां दोष नहीं लगाया तो वो स्वतंत्र परिणति है। जो मोह हम हटाना चाहते वो दूसरे समय टिकेगा नहीं, तो अपने आप ये आत्मा अनुभव में आ जाएगा और मोह उत्पन्न नहीं होगा। कौन सोचे इतना, कितनी मेहनत। कोई दूसरा यदि, किंतु कहाँ पढ़, उसके मनोविकार का कारण भी अत्यंत पर निरपेक्ष ही है। कथन में कर्मोदय आदि की सापेक्षता। स्वामी जी से कोई ऐसा कहता था कि कर्म के उदय से राग देश हो रहे हैं, तो स्वामी जी कहते तुझे दो द्रव्यों की अभी भिन्नता नहीं समझ। हमें कर्म के उदय में डालना पड़ते है, हमारी मजबूरी है, भावक का भाव, क्योंकि हमें तो स्वभाव दिखाना। राग पुद्गल का है कि जीव का, इस माष्टी में सम्यक दर्शन नहीं होगा। तुम चाहे उसे पुद्गल का कहो चाहे जीव का कहो, ये हुआ क्यों और होना नहीं चाहिए। हुआ इसलिए कि अपने भगवान को भगवान नहीं समझता। अपने घर में अच्छी शुद्ध साफ भोजन करे तो बाजार में काय को खाए अशुद्ध भोजन। ऐसी ज्ञाय का आत्मा अपना, तो अपने को अपनापन दे तो पर में अपनापन क्यों होगा? तो ऑटोमेटिक मिथ्यात बंद हो जाए। हम कर्म के उदय को टालना चाहते हैं, आत्मा की पढ़ के अशुभ, ये कैसे ऊपरी ऊपरी अपनी अपनी हालत कैसे। पति पत्नी में बातचीत नहीं होती थी और दोनों अलग अलग होने की तैयारी कर रहे। तो पति को जाना था 6 बजे की गाड़ी से बाहर, कोटा जाना समय, तो उसने कहा कि एक कागज़ में लिखो कि मैडम मुझे 6 बजे की गाड़ी से जाना है और मुझे 5 बजे जगह देना। ऐसा कागज़ में लिख के उसके तकिया के पास रख। और जब उस मैडम ने पढ़ा कि मिस्टर को 6 बजे जाना है, 5 बजे जगह, तो उनने भी कागज़ में लिखा मिस्टर 5 बज रहे हैं, आप उठ जाना। इतनी अच्छी पढ़ाई, कागजी पढ़ाई। वे हृदय परिवर्तन कराना चाहते हैं और अपन ऊपर से, यानी कमंडल में हीरा लिए, रत चमक रहा और 2 रुपये मांग रहा। बाबू जी 2 रुपये दे दो। तो जवेरी ने कहा कि भैया ये क्या है? कि यहाँ से कांच का टुकड़ा मिला। अब तू जानते नहीं ये करोड़ों की चीज़ है और तू 2 रुपये का मांगता है। ऐसे तेरे पास जो ज्ञान है ना, अचिंत शक्ति का धारी, ये केवल ज्ञान ला के खड़ा कर दे। जिस ज्ञान को अपन फालतू के पेपरों में और टीवी में और मोबाइल में बर्बाद करते, इस ज्ञान में सम्यक ज्ञान लाने की ताकत, स्वानुभव करने की ताकत, निर्णय लेने की ताकत, स्वसंवेदन की ताकत, मुख्य गौण करने की ताकत है। अनुभव करके केवल ज्ञान खड़ा कर दे, ऐसी ताकत। और देखो उसका दुरुपयोग कर रहा,
श्रीमद जी ने लिखा, जो ज्ञान भव प्रवृत्ति का हेतु होता था वही ज्ञान टर्निंग होकर भव निवृत्ति का हेतु। आपके पास और कोई पूंजी नहीं है, ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी, और अपने पास उस ज्ञान की कीमत नहीं आ रही। अभी तो कारण कार्य विपर्यास कर, हमें क्यों चल रहा संसार, अब अपने खोज लो, ऐसे लोग अरे वो परद्रव्य बाहर है। जैन साहब आए किराए से रहने के लिए, और पड़ोसी था, उसे जैनियों से बहुत गुस्सा थी, तो उसने जैसे ही नया व्यक्ति आया तो एक चुकने भर कचड़ा लिया और उसके घर के सामने पड़ गया। अब जैन साहब तो सज्जन मुमुक्षु मंडल के थे, उन्होंने कहा भैया क्या करना, उनके परिणाम उनके साथ हैं। और वो आया तो वो एक चुकने भर फल फूल लाया और उसके घर गया। भाई साहब, हम आपके पड़ोसी हैं और हमें और आपको साथ साथ रहना है, और अपन सब मिल के रहेंगे तो देखो स्वर्ग जैसा अच्छा लगेगा। तो वो देख के रह गया कि हमने तो इसके घर में कचरा फेंका और ये हमारे घर में फल फूल आए। तो बोले कि भाई साहब, आप इतने सज्जन हो, हम ऐसा विचार नहीं करते थे कि आपके ऐसे गुण हैं, हमने तो आपके यहाँ कचरा फेंका। तो जैन साहब बोले, अब जिसके पास जो होता वही तो देता है, हमारे पास ये है, हमारे भगवान ने अच्छा रहने बताते। ऐसे हमारे आत्मा के पास क्या है, ज्ञान आनंद भरा है, तो वो देते ही रहता है ज्ञान, 24 घंटे ज्ञान दे। तुम नाराज हो तो नाराज रहो, तुम यानी परिणति, नाराज हो ना देखे उसकी तरफ, पर उसका आज तक ज्ञान स्वभाव बंद नहीं, वो जानने का काम। मिथ्या ज्ञान माने यानी वो सर यहाँ वहाँ बर्बाद हो, तो अभी ज्ञान होना बंद नहीं हो। और इस ज्ञान से पता चलता है मैं ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। बहुत सरल धर्म बाबू जी, रुचि का धर्म। स्वामी जी ने कहा, बड़े अपने युगल जी कहते थे, ज्ञान पर बोझ नहीं लादना, ज्यादा नहीं रटवाना, इससे बहुत बड़ा काम लेना है भगवान बनने का। ये सरस था जीवन, बहुत प्रसन्नता से इस मार्ग को समझ, रुचि से समझना, निर्भर रहना, हल्कापन आना चाहिए। इतना अच्छा धर्म। कितना स्वामी जी क्या पढ़े थे बताओ, 6वीं क्लास नहीं पढ़े, पूरी परीक्षा भी नहीं दी, और कितना बड़ा काम कर लिया भाई, कैसे कर लिया। और कोई गुरु भी इस काल में नहीं मिले। तोड़मल जी को कौन सा गुरु मिला, वो 3री क्लास पढ़ाने आता था तो वो 5वीं के उत्तर बता देते, तो वो सर को शर्म लगती थी, वो क्या भैया हम ऐसे नहीं पढ़ा सकते। अरे ज्ञान होते ही नहीं बाहर से, ज्ञान तो भीतर से होता। तो अपना ज्ञान स्वभाव अपने पास है, 24 घंटे हो रहा है, इसमें मिथ्यात्व नहीं होता, ये तो भगवान है, ये द्रव्य स्वभाव। और इस द्रव्य स्वभाव को नहीं जानने का नाम मिथ्यात्व है, नहीं जानने का नाम अज्ञान है, नहीं जानने से कसाय होती है, और ये कसाय मिट सकती तत्व विचार से, निर्णय से। और जैसा रस आप और हम विषयों की तरफ से लेते हैं, वही ज्ञान रुचि पूर्वक निर्णय करने में लगाएं कि कितनी बड़ी बात है कि आत्मा भगवान है और हमें भगवान मिलने लगा, और लगता नहीं बाबू, ये मोह जहर है, निगोद ले जाने वाला है, और फिर भी मोह का डर नहीं लगता, हाथ में अरुचि का नहीं। ये गहरी धगस जैसी होगी, जरूरत होगी, तो उसका ज्ञान अपने प्रयोजनभूत तत्व को साधेगा। एक जैन जाते थे अरब देश, जहाँ पानी नहीं होता, परंतु समुद्र से पार होके जाते थे, नाव से व्यापार करते थे रत्नों का। तो रत्नों के व्यापार करने में महीनों रहते थे, हीरे मोती के व्यापारी। तो साथ में जैसे प्रतिमा ले जाते थे ना, तो वो अपने साथ में एक गाय भी ले जाते थे। तो गाय से दूध निकाल के उस राजा को प्रसन्न करना है कि इससे जिससे हमारा व्यवसाय चले, उसे रोज नए नए पकवान बना के खिलाता। कभी लस्सी पिलाता था दूध की, कभी कलाकंद बनाता था, लौकी का गुलाब जामुन, ऐसे नाना प्रकार के नैवेद्य बनाता था। और वो कहता था कहाँ से लाते हो, कि हमारे पास कामधेनु, उससे आपको ये फल। तो जब जाने लगो तो ये हमें कामधेनु दे जाए। तो जैसे ही वो जाने लगा तो वो गाय उन्होंने राजा को सौंप दी। अब राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ उससे एक गिलास लस्सी मंगा के लाओ। नहीं समझ में आया भी, उससे एक गिलास लस्सी मांग के लाओ। तो वो व्यक्ति लस्सी मांगने के लिए ऐसा खड़ा हो गया। तो गाय से कहा कि राजा साहब ने एक गिलास लस्सी मांगी, निकालो देखो। तो खड़ा रहा और बहुत देर तक खड़ा रहा, और लस्सी तो नहीं निकली, यूरिन निकली और स्टूल निकला, तो ले गया था।
तो उसने पकड़ा उसे कि क्यों, तुम कह रहे थे इसमें से इसी में से हमने सब तुम्हें माल मिलाई खिलाई और ये हमें धोखा करते हो हमारे साथ। यही सब हम तो इसी में से देते। अब बताओ सो भैया का कमी है, वही चीज़ है कि नहीं गाय, तो इसी क्यों नहीं गाय में से निकल रहा, इसी क्यों मलमूत्र निकल रहा, यही आत्मा है कि नहीं, जिससे सिद्ध भगवान अनंत आनंद भोग। यही आत्मा है ना, मुनिराज इसी के बल से ऐसा प्रचुर स्व संवेदन भाव लेंगे तीन आनंद को, शेर का डर नहीं लग। इसी आत्मा को जानने वाले दीवान अमरचंद जी शेर के पिंजरे में घुस रहे, इस आत्मा को, इसी आत्मा को जानने वाले तोड़रमल जी कहते कि हाथी पैर रखेगा मैं नहीं मरूंगा, मरने वाला मर जाए, यह देश चिरकाल की है मुई, मेरी जिंदगानी सी जिंदा हुई, तजा हमने नफरत है मुर्दाज, चलो वीर अब चल करे मुक्ति राज। देह पर पैर रखेगा मेरी ऊपर नहीं रखेगा, मैं मरने वाला नहीं। ये आत्मा जानने वाले चौथे गुरुस्थान पांचवे वाले इतने प्रसन्न, वही आत्मा है कि नहीं बाबू जी, जिसमें सिद्ध भगवान अनंत सुख भोग रहे, अनंत भगवान केवल ज्ञान ले बैठे, मुनिराज अनंत आनंद भोग रहे, अपार आनंद भोग रहे। चौथे गुरुस्थान वाले गुरुदेव के काले झंडे दिखाते थे, काले पत्थर फेंकते थे, और वो कहते थे गर्मी के दिनों में, ये मई के महीनों में पत्थर और झंडा और काला और उपद्रव करने वाले स्वामी जी पूछते थे ये कौन है कि आपके विरोध में आए, क्या विरोध विरोध एक तरफ होगा, बेचारे प्यासे होंगे, इन्हें पानी पिला। ये इतनी शांति कहाँ से आती, कि आत्मा जानने से आती। और आत्मा कैसे जाने, कि आत्मा ज्ञान से जानी जाती, और ज्ञान तो हमारे पास है, रुचि तो नहीं है ना, रुचि तो और कहीं लगी। ये पुस्तक से ज्ञान नहीं जाना भाई साहब, ज्ञान से ज्ञान जानना। अब ज्ञान में ज्ञान लखेंगे, चिदानंद पान करेंगे, अब विषयों में नाही रमेंगे, चिदानंद पान करेंगे, अब चहु गति में नाही रुलेंगे, चिदानंद पान। अभी कैसी आत्मा मिलता है कि आत्मा का विरह कब सताता। हमने बाबू जी से कहा, बाबू जी आप यही पढ़ते हो कि आत्मा ज्ञान सुबह, हम भी पढ़ते, हमें आत्मा का नहीं दिखता। तो ऐसा उत्तर दिया था, कितने साल हो गए होंगे, कि तुम्हारी रात की नींद हराम हुई कभी, रोना आया है कभी आत्मा के विरह में, तुम ऐसा खेल बनाते। अरे इतनी कीमती वस्तु जिसके पीठ देने पर निगोद मिलता है, जिसके सन्मुख होने पर सिद्ध दशा आती है, और तुम्हारे उसमें कौतूहल भी नहीं आता देखने का, ऐसा कैसा आत्मा चाहते तुम, रेडीमेड चाहते पुस्तकीय ज्ञान से। ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये बातें अलग चीज है और जरूरत अलग चीज है। जैसे लगती है ना बाबू जी, उसे चैन नहीं पड़ती। माता जी ने लिखा लगनी मार्ग खोज ली, जब तुझे कहीं ना रुचे, क्या शब्द डाल, कहीं ना रुचे, यानी तो आप ताकत लगाओ ना कि हमें रुचता तो ये सब है, मजा आता भोजन में, काम देखता है घर में, वो करता करता बने भोजन में रुचे, और आत्मा भगवान है। ऐसे धोखा दे के तो नहीं मिल सकता। ऐसी मिलेगी 5 बजे जगह देना, तो वो भी कहेगी मिस्टर 5 बज रहा है, नाटकी जग जाओगे। ऐसा ये दोहराया इसलिए कि अपन ये दोपहर में प्रश्न आया था ना, पूछा था, जब आत्मा द्रव्य ऐसा है और पर्याय में कुछ करना नहीं, 3 काल की पर्याय फिक्स है और द्रव्य गुण अनादि अनंत है, तो फिर हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होती। ये प्रश्न था दोपहर का और रोज ही का जिंदगी का। तो वो कहते भाई साहब ऐसे द्रव्य और पर्याय में थोड़ी कुछ करना है तुझे जो अज्ञानता चल रही इनको ना समझने से, जिसमें तुझे बाहर में सब कुछ अपना भगवान दिखता है, अरे यहाँ भगवान होने पर भी नहीं दिखता है, इसका अर्थ है कहीं रस पड़ा है। यानी जो गोल्ड मेडलिस्ट लड़का हो 12वीं तक अपने घर में पढ़कर, और जैसे ही हॉस्टल में गया और फेल होने लगा, इसका अर्थ है इसकी नीयत कहीं डोलने लगी। जब इतना होशियार लड़का है तो फिर ये फेल कैसे हो रहा, क्योंकि इसे ये बहकने की जगह। ऐसे इतना अच्छा आत्मा है तो आनंद क्यों नहीं आ रहा कि इसे बहक रहा है, कहीं ना कहीं सी मिठास पड़ी है, कहीं रस आ रहा है। तो वो रस तोड़ने के लिए सरस्वती जनवाणी है, बाबूजी जैसे समाधान देने वाला व्यक्ति मिल गया। उनकी प्रत्येक गीत सुना के समाप्त करते, क्योंकि आज जाना है अपन को।
बिरह बाबूजी का सताने लगे, कमी खलती दुख में रुलाने लगे। बिरह बाबूजी का सताने लगा, कमी खलती दुख में रुलाने लगा। अब क्या समाधान ले बाबूजी हम, बताओ अरे बताओ अरे। उन्हीं से पूछ रहे कि बाबूजी आपके इतने गीत गा रहे, हर विद्वान आ रहा, आपकी पुस्तकें पढ़ते तो आपकी बार बार याद है, आप कितने गहरे थे, कैसे अंतर्मुखी थे, कैसे निर्भर रहते थे, क्यों ज्ञानियों का आपको आदर आता था, क्यों ज्ञायक से नीचे नहीं उतरते थे, क्यों प्रभुता की बात बताते, स्वतंत्रता की बताते थे। तो ऐसी बातें उनसे पूछें तो उनने क्या उत्तर दिया होगा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये उत्तर दिया बोल। तो उनने क्या कहा, जब याद अपनी तुझे आने लगे, मैं हूँ कौन जब प्रश्न उठने लगे, समय सार श्रुत सुन सुहाने लगे। तीन बातें बताई, फिर से दोहरा। जब याद अपनी सताने लगे, बोलो जब याद अपनी सताने लगे, मैं हूँ कौन जब प्रश्न उठने लगे, मैं हूँ कौन जब प्रश्न उठने लगे, समय सार श्रुत सुन सुहाने लगे, समय सार श्रुत सुन। अब मंगल समाचार समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। उपाय देने वाले तो कितने कड़े बड़े बड़े मिले अपन। गुरुदेव हमको जगाने मिले, गुरुदेव हमको जगाने मिले, महामोह विभ्रम छुड़ाने मिले, महामोह विभ्रम छुड़ाने मिले। ऐसा कर लो ऐसा कर लो नहीं है। स्वामी जी से पूछते इतने साल हो गए 45, कितने समय दृष्टि जन्म दे दिया, एक आध मुनि को तो बताओ, एक आध मुनि होके बता। स्वामी जी ऐसे पेशेंस रखने वाला जी, बोले इन्हीं में से मुनि बनेंगे, इन्हीं में से सम्यक दृष्टि बने। जो प्रीत चित्त से भगवान की वाणी सुनता है वो भविष्य में भगवान बनता है। आज का मुमुक्षु भविष्य का भगवान है। ये कोरे घड़े पर एक एक बूंद जो पानी पड़ रहा है, ये मटका पानी सोख रहा है और थोड़ी देर बाद इसे में ठंडा पानी देखे। कितना कितना धैर्य हो। अपन तो 2 मिनट में घबरा गए, अरे भाई अनादि की अरुचि दूर करना, इसके 24 घंटे इसके पीछे पड़ना पड़े, इतने पौन घंटा सवेरे देते, ऐसा नहीं, धुन 24 घंटे चलती। बाबूजी हमको जगाने मिले, महामोह विभ्रम छुड़ाने मिले, प्रभु ये प्रभुता बताने मिले,
रे समता का अमृत पिलाने मिले। समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। शुद्धात्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ। आनंद मूर्ति मैं भगवान हूँ, आनंद मूर्ति हूँ भगवान हूँ मैं। चैतन्य चैतन्य की धुन लगा दी, चैतन्य चैतन्य की धुन लगा दी। अस्ति की मस्ती सदा को जगा दी, अस्ति की मस्ती सदा को जगा दी। ये बात जच रही है कि नहीं? जच रही है तो समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है तुम्हारे लिए और हमारे लिए, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। ये संसार सागर है हमको ये तैरना, परम पंच परमेष्टि का संग कर। जो स्वामी जी कहते थे भगवान नहीं करे, वो कर्ता कर्म मिटाते थे, भगवान का समागम नहीं मिटाते थे, भगवान के पास खुद जाते थे, भक्ति करते थे। अपना रूखापन मिटाना अपन को इस शिविर में। बाबू जी का जीवन देखो कितना सरस था, एक लड़के के भी आदर कर सकते तो भगवान पंच परमेष्टि का कितना करते हो। ये संसार सागर है हमको ही तिरना, परम पंच परमेष्टि का संग करना। अस्ति की मस्ती में ही मस्त रहना, सदा मोह ममता से बचते ही रहना। समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है तुम्हारे लिए और हमारे लिए। बहुत पुण्य लाए धर्म लेके जाना, बहुत बोलो, बहुत पुण्य लाए धर्म लेके जाना। समझदार हो तुम क्या ज्यादा बताना, समझदार को है क्या ज्यादा बताना। जो कला बता रहे दिन भर न जाने कैसे कैसे प्रसंग बनेंगे, ज्ञान में दिखेंगे, परिणाम भी और संयोग भी। जो हो जान लेना न उसमें उलझना, जो हो जान लेना न उसमें उलझना। जो उदय के भाव सब भिन्न भजना, जो उदय के भाव सब भिन्न भजना। अंतिम में समय सार ही सार पढ़ना पढ़ाना, बोलो पढ़ना पढ़ाना। समय सार ही सार सुनना सुनाना, समय सार ही सार सुनना सुनाना। समय सार बिन एक घड़ी ना गमाना, समय सार बिन एक घड़ी ना गमाना। समय सार पाया तो अब क्या है पाना, समय सार पाया तो अब क्या है पाना। समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है तुम्हारे लिए और हमारे। स्वामी जी हों चाहे बाबू जी हों, ये अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे। शांति सागर महाराज जी जब सोनगढ़ गए थे तो उन्होंने जब गुरुदेव के इस वैभव को देखा,
कितना एक पैसे को धूल समझता है, निरंतर स्वाध्याय तत्व विचार में। तो ऐसा बोल के गई थी, ये व्यक्ति अकेला मोक्ष नहीं जाएगा, न जाने कितनों को ले जाएगा। तो ऐसे ही अपने बाबूजी अकेले मोक्ष नहीं जाएंगे, जिनके नाम से इतने विद्वान आ गए और सबको प्रसन्नता हुई। सोच लो कि अपन सब अनुमोदन करके उसी राह पर चलेंगे जिस पर हमारे बाबूजी चले, और अपन सबको ऐसी पंचम गति की प्राप्ति।